बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चाइना के हवाले से एक बहुत बड़ी ख़बर है और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो जंगी तैयारे हैं उन्होंने बॉर्डर के साथ जो है परवाज़ें भरी हैं और ये एक डायरेक्ट मैसेज है इंडिया को कि हम अपनी सरज़मीन को हर कीमत पर जो है वो डिफेंड करेंगे और वो इलाका जो हमारा है वो हम लेकर रहेंगे। आज की इस वीडियो पे इस पे हम तफसील से बात करेंगे। और दूसरी एक ऐसी तस्वीर जो काफ़ी दिनों से गर्दिश कर रही है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत कैसी है, और अब बहुत सारे सवालों ने जन्म ले लिया है। इन सवालात पर भी हम बात करेंगे। मैंने माजी में भी बहुत सारे सवालात जो थे वो एवन फील्ड के में रहने वालों के लिए रखे। आज भी हम कुछ सवालात जो हैं वो एवन फील्ड में रहने वालों के लिए रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ कि नवाज शरीफ जो है कॉफ़ी तो पीते हैं लेकिन पाकिस्तान जाना नहीं चाहते, क्योंकि जेल में शायद ऐसी कॉफ़ी जो है वो नहीं मिलती। तो इस पर भी आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख ही वो इलाका है जो जहाँ पे इस वक्त की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि चाइना ने अपनी फोर्सेस को 20 किलोमीटर लद्दाख के अंदर जो है वो उतारा है और बहुत सारा इलाका जो है वो उसे कैप्चर कर लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया में इतनी एबिलिटी कैपेबिलिटी मौजूद है कि अपने इन इलाकों को जो है वो छुड़वा सके। तो इस सवाल का जवाब है कि इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इन इलाकों को जो है वो छुड़वा सके। अगर जंग होती है 1962 की तरह, तारीख गवाह है कि जब ये जंग हुई तो इंडिया में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि इस जंग को जो है वो जीत सकते। और फिर नतीजा हमने ये देखा कि इस जंग में भारत को जो है वो मुंह की खानी पड़ी। अगर अब दोबारा ये जंग होती है, वो इकोनॉमी जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है, जिनका जीडीपी जो है वो भारत की निस्बत 5 गुना ज़्यादा है, ये मईशत, बल्कि अगर ये कहा जाए कि 6 गुना ज़्यादा है तो गलत ना होगी। और क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, जिसका ख़तरा जो है वो अमेरिका को है कि शायद अमेरिका की जो चुधराहट है चाइना के आने के बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यही वजह है कि जब भी चाइना के ख़िलाफ़ यानी चाइना के ख़िलाफ़ किसी किस्म का महाज खड़ा करना होता है तो अमेरिका सहारा लेता है भारत का। और यही कुछ अब ऐसा हुआ है कि भारत का दोबारा सहारा लिया गया। भारत के अपने कहने पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहाँ की अपनी हुकूमत के कहने पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ट्रंप के कहने पर ये सब कुछ जो है वो हो रहा है। बिल्कुल वाज़ेह है इस वक्त इंटरनेशनल कैनवस जहाँ पे अमेरिका अपनी चालें जो है वो चल रहा है। चाहे वो हांगकांग का मामला हो, जिस पर फॉरेन मिनिस्ट्री चाइनीज़ जो थी उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है कि ये हमारा अपना अंदर का मामला है हांगकांग का। और दूसरी तरफ वो कंपनीज़ जिनको इजाज़त नहीं दी गई अमेरिका की तरफ से कि वो अपना बिज़नेस जो है वो अमेरिका में फ्लरिश करें, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चाइना की के हवाले से अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं उसे वाज़ेह करती हैं कि वो नहीं चाहते कि चाइना जो है वो एक बड़ी ताकत बनकर जो है उभरे, और इसको ख़त्म करने के लिए हर वो काम किया जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैंने आपसे ज़िक्र किया वीडियो के शुरू में कि लद्दाख का इलाका पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। हमने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी जिसमें चीनी और भारतीय फ़ौजी जो थे वो गुथम-गुथा हुए हैं, हार्श वर्ड्स जो हैं वो एक्सचेंज किए गए। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि इन लेस देन अ वीक 3 दफ़ा जंगी जहाज़ों ने परवाज़ जो है वो भरी है। और इन परवाज़ों का भरने का मकसद ये है कि एक मैसेज जो है वो दिल्ली को जाए बीजिंग से कि किसी सूरत भी चाइना अपनी सॉवरेनिटी पर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। जो इलाका चाइना का है वो चाइना का रहेगा। और आपको ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे तज़किरा करना कि जब चाइना ने किसी किस्म का स्टांस इंटरनेशनल लेवल पर लिया है वो अपने स्टांस से कभी पीछे नहीं हटा। तो अब अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई और मुल्क हो, इन फ़ौजों को पीछे धकेलना और इन इलाकों को दोबारा कैप्चर करना जो है बहुत ही मुश्किल होगा, बल्कि नामुमकिन होगा। ये तैयारे जिन्होंने आज परवाज़ भरी है इस इलाके के अंदर, इसके हवाले से मैं आपको तफ़सीलात आपके सामने रखता हूँ कि 3 से 35 किलोमीटर के इलाके में ये जो है परवाज़ें भरी गई। और जिन फाइटर जेट्स ने चाइना के ये परवाज़ें भरी इनमें J-11 एंड J-7 फाइटर जेट थे। और कहा जा रहा है कि ये गारगुनसा और होटान की जो
हवाई अड्डे हैं, यहाँ से इन्होंने परवाज़ें भरी और ये इलाका जो है तकरीबन ये जो हवाई अड्डे हैं लद्दाख के इलाके से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर हैं। यानी जब भी फाइटर जेट्स जो हैं अगर इनकी ज़रूरत पड़ती है इन इलाकों में कार्रवाई करने के लिए, तो ये 2 बेसिस जो हैं, एयर बेसिस, इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी है कि ये फाइटर जेट्स वही हैं 2011 के अंदर जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है परवाज़ भरी थी। जो फ़ज़ाई मशक़ें पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के साथ मिलकर की थी, ये वही जहाज़ हैं। और जहाँ तक इनकी कैपेसिटी का ताल्लुक है, तो भरपूर सलाहियत रखते हैं अपने अहदाफ़ को टारगेट करने में। और आपको ये भी बताएँ कि इन फाइटर जेट्स की जो तादाद है वो 15 है जिन्हें इस वक्त स्टेशन किया गया है इन हवाई अड्डों पे और बिल्कुल तैयार हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद फ़्लाइट्स जो हैं वो ली जाएंगी ताकि एक डायरेक्ट मैसेज जो है वो दिल्ली को जाए। अब दूसरी तरफ से ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि चाइना अगर इस किस्म की एक रिएक्शन देता है तो दूसरी तरफ से रिएक्शन ना आए। वहाँ पे अब ये हो रहा है कि वो फ़ौजी जो कश्मीर में, यानी वो कश्मीर जहाँ पे भारत का कब्ज़ा है, वहाँ से रीइंफोर्समेंट जो हैं वो भेजी गई हैं। और इन रीइंफोर्समेंट के हवाले से जो आसपास के गांव हैं उन वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 80 से 90 ट्रक्स जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे रीइंफोर्समेंट के ट्रक्स जो हैं उन्हें इंडिया यानी दिल्ली जो है वो मूव कर रहा है लद्दाख के इलाके में। तो अब सूरत हाल ये है कि मज़ीद आने वाले जो दिन होंगे बहुत ही क्रूशल हैं इंडिया के लिए, ख़ुसूसन चूँकि भारत को ये याद रखना चाहिए कि उनका क्या हाल हुआ था 1962 के अंदर। और अब अगर उन्होंने किसी किस्म की कोशिश की अमेरिका के कहने पे, तो उन्हें यकीनन मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि उनकी इकॉनमी इतनी बड़ी नहीं है कि वो इस जंग को जो है वो जीत सकें। क्योंकि जब जंग होती है तो आपकी इकॉनमी का होना बहुत भी बड़ा है, बड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इस कि आप कितने दिन का आपके पास राशन है, कितने दिन आप जो है सप्लाई लाइन को मेंटेन रख सकते हैं, आपके आर्सनल कितने बड़े स्ट्रांग हैं, वहाँ की सिचुएशन क्या है, तो तमाम चीज़ों का दारोमदार जो है वो आपके इकनॉमिक्स के ऊपर होता है। तो भारत की इकॉनमी, मईशत इतनी बड़ी नहीं है कि वो अपने से कई गुना बड़े मुल्क को जो है वो चैलेंज कर सके। और ये सिर्फ गीदड़ भपकियाँ हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर आपको नज़र आएंगी। आपको इंडियन मीडिया बोलता हुआ नज़र आएगा, उनके लोग पेड जर्नलिस्ट जो हैं वो एक महाज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया को होश के नाखून लेने पड़ेंगे और वो इलाके। और जो हमेशा से इंडिया ने जो पॉलिसी अपनाई रखी है 1947 के बाद, कि अपने हमसाय ममालिक को तंग किया जाए, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, कश्मीर की आवाम हो, इनकी हमेशा से कोशिश रही है कि किसी न किसी तरह जो है सिचुएशन को ख़राब किया जाए। और ये जो डिस्प्यूटेड इलाके जिनका इंडिया क्लेम करता है, इन्होंने हर मुल्क के साथ जो है ये एक रविश जो है वो अपनाई रखी है। नाज़रीन, दूसरी अहम खबर वो इसलिए भी अहम है क्योंकि माजी में नवाज शरीफ जो थे वो एक कैफ़े में गए और वहाँ पे पूरी काबीना उनकी मौजूद थी, घर की काबीना। और फिर इस पे काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान भी आया। लोगों ने जो सवाल किए बड़े जेन्युइन सवाल थे कि आप लंदन में अपना इलाज करवाने आए हैं, और फिर ये कहा गया कि ये कहाँ लिखा है कि एक मरीज़ जो है वो वॉक नहीं कर सकता या किसी कैफ़े में नहीं जा सकता। फिर हमने एक वीडियो एक ख़बर आपके साथ ब्रेक की कि किस एवन फील्ड में से वो बाहर निकले और फिर उन्होंने हवाखोरी के लिए जो है वो किस जगह गए। तो मुझसे ये सवाल भी किया गया कि आपको वीडियोस बनानी चाहिए थी जब वहाँ पर गए, लेकिन आपको हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं हुआ। रेगुलर एक्सरसाइज है जब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो हैं वो बाहर जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है, बिल्कुल सादा सी एक वजह है कि माजी के अंदर हमारा जो मोर्चा था वो एमन फील्ड के बाहर था। वहाँ से जितनी नकलो हरकत होती थी हम उस पर नज़र रखते थे, वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ तब से ये मोर्चा ख़त्म हो गया और वहाँ पे एवन फील्ड के अंदर क्या हो रहा है उस तरह ख़बरें नहीं आती। यानी नकलो हरकत किन लोगों की है, कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं, समेत हमारे बहुत सारा मीडिया वहाँ पर नहीं जाता। तो ख़बर आना
उस तरह मुश्किल था। लेकिन अब ये जो तस्वीर आई है, इसने बहुत सारे सवाल जो हैं वो खड़े किए हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, अगर हम हुसैन नवाज़ के उस बयान में जो गैर रस्मी गुफ्तगू उन्होंने हमारे से की कि कैद तन्हाई काटना बहुत ही मुश्किल है, उस तनाजुर में इस पूरी सिचुएशन को रखा जाए तो नवाज़ शरीफ के लिए ये बहुत ही मुश्किल है कि वो दोबारा जेल जाएं। और ये इलाज जिसके बारे में एक बड़ी तमहीद बांधी गई सोशल मीडिया के ऊपर, एक कई एपिसोड जो हैं प्लेटलिस्ट के हवाले से हमने सुने, हमने देखे, हमने जो रिपोर्ट्स थी वो जो शेयर की गई रोज़ाना की बुनियाद पे, डॉक्टर अदनान जिसे मैं कहने पे मजबूर हो गया कि वो एक झूठ की दुकान है। बिल्कुल सही है, उन्होंने कभी भी पिछले 2.5 माह से कोई इन्फॉर्मेशन जो है मीडिया के साथ शेयर नहीं की। प्लेटलिस्ट का क्या हुआ? ये कम हो रहे हैं, ये ज़्यादा हो रहे हैं, इनका क्या बना? अगर आप लंदन की सड़कों पे अपनी ख़ानदान के लोगों के साथ जो है फिरेंगे और कॉफ़ी जो है वो नौश फरमाएँगे तो यकीनन पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट मीडिया, बकाऊ मीडिया नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट मीडिया जो है उस पे बात करेगा। मेरे जैसे लोग जो हैं उस पे बात करेंगे। मैंने आज हुसैन नवाज़ को एक मैसेज भी भेजा, मुझे बताया जाए कि नवाज़ शरीफ की सेहत कैसी है, तो उनका जवाब आया कि आप समेत कई लोगों ने तस्वीर देखी है कि नवाज़ शरीफ की सेहत कैसी है, जिसमें वो हशाश बशाश जो है वो नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल जिस तरह एक रिटायर्ड लाइफ इंसान गुजारता है तो हमें नज़र आया। ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, वो आर्टरी जो दिमाग को खून सप्लाई करती थी 80% बंद है, उसका क्या हुआ? अमेरिका जाएंगे, अब तो खैर अमेरिका जाना भूल जाएं क्योंकि वहाँ के भी हालात जो हैं वो बहुत ही ख़राब हैं। और अब मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया अब उनका वहाँ भी पीछा जो है वो नहीं छोड़ेगा। उनके प्लेटलेट्स का क्या हुआ उस बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे से शेयर नहीं की गई। उनका इलाज जो है वो कब मुमकिन होगा इस बारे में भी कुछ नहीं कहा गया। यानी मेडिकल टर्म्स को इस तरह इस्तेमाल किया गया, जिस तरह झूठ बोला जाता है। जब भी डॉक्टर अदनान ने मीडिया से इंटरेक्शन जो है वो की, उन्होंने मुश्किल से मुश्किल अल्फाज जो हैं यानी मेडिकल नेम्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया ताकि जो है इस पूरी सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स बनाया जा सके। डॉक्टर अदनान आजकल लापता हैं, कहाँ पर हैं कोई नहीं जानता। उनका ट्विटर भी जो है वो हमेशा की तरह खामोश हो गया है। वहाँ पे लॉकडाउन में किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, सिर्फ इस किस्म की चीज़ें हमें मिलती हैं। अब इफ़ेक्ट ये हुआ है कि लोगों ने जब तस्वीरों पे बात करना शुरू की तो वहाँ पे मरीम नवाज़ ने ये भी कहा कि ये डबल एस्पेरानो है, यानी कॉफ़ी के हवाले से उन्होंने कहा कि कॉफ़ी भी पीते हैं। फिर उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर उस तस्वीर को लगा दिया कि खैर जिसने देखना है देखे और जिसने जो करना है करे। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बाहर जाते हैं, जाते रहेंगे। पहले वो मुल्क से बाहर गए, अब वो घर से बाहर जाते हैं। पाकिस्तान में लोगों का क्या हो रहा है, उन केसेस का क्या हो रहा है, खैर वो कोशिश में है, इस ताक में है कि कोई जो है वो डील की जा सके। तो इस किस्म की वीडियोस, इस किस्म के तस्वीरें जो हैं मज़ीद आएंगी, ये रुकेंगी नहीं। क्योंकि कुछ लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर ये कहा कि एक बहुत ही मज़बूत और मुनज़्ज़म किस्म का एक चैनल मौजूद है जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जो सरगर्मी है उन पे नज़र रखता है। फिर उन वीडियोस को जो है वो लीक करवाया जाता है। वीडियोस को लीक करवाया जाएगा, वीडियोस जो हैं उन्हें दिखाया जाएगा ताकि कौम को पता चल सके कि 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म जिन्हें सज़ा मिली और वो पाकिस्तान की आवाम से ये कहकर आए कि मैं अपना इलाज करवाने जो है बरतानिया जा रहा हूँ, यहाँ पे इलाज जो है वो नहीं हो रहा, सिर्फ मौज मस्ती हो रही है। और ये मौज मस्ती जो है वो आपने उस तस्वीर में देख ली कि किस तरह वो अपने घर से बाहर निकले और कॉफ़ी पीने के लिए जो है वो बाहर गए। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अपना कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।